हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ था 13 सितंबर को, उसकी ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की कॉपी है। इसमें हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे और कैसे पैटर्न बन रहे हैं क्वेश्चन के। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए हेल्प कर सकता है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेदर इट इज़ बिहार की हो या किसी और स्टेट की, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन मैच भी कर सकते हैं अभी जो अपकमिंग रिसेंटली जो एग्ज़ाम अपकमिंग होने वाले हैं उसमें। ओके, इसमें हम पैटर्न भी देखेंगे और बीपीएससी ने थोड़े बहुत चेंजेस करे हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को पहले के कंपैरिजन में पैटर्न और स्ट्रक्चर जो है क्वेश्चन का वो यहाँ पर चेंज हुआ है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में। ओके, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और मैं आपको यहाँ पर आंसर मार्क करते जाऊँगा। आप इसको जरूर सॉल्व कर लेना पेपर को, आपको आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प कर सकता है एंड आप पैटर्न समझ सकते हैं कि बीपीएससी किस तरह के क्वेश्चंस दे रहा है, तो आपको उस हिसाब से मॉक पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूएनडीपी के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया इंक्रीज फ्रॉम 58.6 ईयर्स इन 1990 टू हाउ मेनी ईयर्स इन 2023। तो आप देख सकते हैं 2023 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ऑफिशियल जो आंसर 72 ईयर्स होगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वाज रेसिपिएंट ऑफ रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024। 2024 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसमें सभी को ये रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, तो मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इन विच सिटी वाज द एआई एक्शन समिट हेल्ड इन फरवरी 2025। तो फरवरी 25 से करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, पेरिस में ये कंडक्ट हुआ था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट आकाश तीर। ओके, आकाश तीर जो है आप देख सकते हैं, ये आपको डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आकाश तीर इज़ अ कोर ऑफ द इंडियन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, करेक्ट है ये। यहाँ पर इट सीमलेसली इंटीग्रेट्स इंडिया लार्जर C4ISR। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस करेक्ट है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। आकाश तीर ये डिफेंस क्वेश्चन है, बट ये करंट अफेयर्स का है, न्यूज़ में था, इस वजह से यहाँ पर पूछा गया है। ओके, 96th एकेडमिक अवार्ड का यहाँ पर पूछा गया 2024 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम 2025 में हुआ, बट एक साल पहले की करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछी गई है। एकेडमिक अवार्ड 97 ऑलरेडी हो चुका है, बट यहाँ पर 96th एकेडमी अवार्ड का क्वेश्चन पूछा गया था कि इमा स्टोन ओन द ऑस्कर फॉर एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल फॉर हर परफॉर्मेंस इन विच फिल्म। तो मूवी का नाम यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा पुअर थिंग्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस प्लेटफॉर्म्स आर पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोइंग इंडिजिनस मिलिट्री इकोसिस्टम सपोर्टेड बाई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, यहाँ पर इसका आंसर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, which Gujarati film won the 70th National Film Award for the Best Feature Film promoting national social and environmental values। ओके, इसका करेक्ट आंसर कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑल दो बीपीएससी का एक क्वेश्चन था, तो गुजरात के फिल्म रिलेटेड यहाँ पर नहीं पूछना चाहिए था, बट स्टिल ये अगर पूछा गया तो इसका आंसर कच्छ एक्सप्रेस हो जाएगा। विच डे इज ऑब्जर्व एज ए होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 27। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द बुक बाई वानू मुश्ताक दैट ओन द 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हमेशा बुकर प्राइज़ और नोबेल प्राइज़ जो मिलते हैं वो इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको आपको कवर करके जाना चाहिए था। इसका आंसर होगा हार्टलैंड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटी ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल सितंबर 24-25। ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कौन प्रोडक्ट होते हैं, आपको साथ में FDI, ओके, ये सब उसके साथ साथ आपको रेमिटेंस जो पेमेंट होते हैं, तो कौन से कंट्री कितने नंबर पे हैं, ये आपको पोजीशन जरूर याद करना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बासमती राइस। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी द 3 ईस्टर्न रिवर्स आर एलोकेटेड टू इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ वन ऑफ देम। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि झेलम नहीं है, जो भी रावी ब्यास और आपको यहाँ पर सतलज, रावी ब्यास, ये 3 रिवर्स है जो इंडिया में है, और झेलम आपको यहाँ पर चेनाब एंड इंदस वो आपको पाकिस्तान को अलॉट किया गया है, तो झेलम इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की न्यू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये तो करंट अफेयर्स का पार्ट है, इसको आपको कंप्लीट करके जाना चाहिए था। इसका ऑफिशियल आंसर होगा द मैक्सिमम ट्री कवर हैज़ बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाई राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर्स CPM डेवलप्ड बाय द UNDP। ओके, इसका आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 1 and 2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 2। ओके, तो ये क्वेश्चन है, द प्रोपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 to 19 ईयर्स इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाई 2041। ओके,
बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू बी पीक एट 2041। ओके, तो 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड में बिहार सबसे अहेड है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर द युवा फ्रेमवर्क ऑफ द बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। तो युवा पॉलिसी एक लॉन्च की गई है, इसमें सभी इंडिविजुअल वर्ड्स की एक कंप्लीट फुल फॉर्म है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, ये ऑप्शन जो है ये गलत है, बाकी करेक्ट है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 30th नंबर क्वेश्चन पे। ओके, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आप देख सकते हैं कि लेबर फोर्स सर्वे से एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अमंग द वीमेन इन द बिहार। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन आर सेल्फ फाइनेंस्ड एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेस। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 23-24। ओके, तो ऑलमोस्ट इसमें आप देखेंगे सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज वेस्टेड इन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इट इज़ नॉट इंटाइटल ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलेज पंचायत तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रमोशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री तो गांधी जी कहते थे। ओके, तो 1 एंड 3 आप एलिमिनेट कर दो, 2 एंड 4 आपको आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, आप वैसे भी याद कर सकते हैं, एक नॉर्मल सा ट्रिक होता है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं जो भी 12 शेड्यूल्स हैं आपके। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछेगा तो गलत नहीं होगा, यहाँ पर आपको सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग टू द कंकरेंट लिस्ट। आपको पता होगा कि आर्टिकल 246 यहाँ पर लिस्ट है यूनियन के और स्टेट के एंड कंकरेंट लिस्ट, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कंकरेंट लिस्ट में प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ होता ही होता है, तो 1 एंड 4 एक ही करेक्ट आंसर है, यहाँ से एलिमिनेट करके आप कर सकते थे। 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विद द कंसल्टेशन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये फर्स्ट गलत है यहाँ पर, सेकंड इज द ओनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो इसमें आपको डी विल बी द करेक्ट आंसर। वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी एलिज्ड इरेगुलरिटी। ओके, 40th क्वेश्चन को देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको नॉट ट्रू, आउट ऑफ दिस नॉट ट्रू। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, द समनिंग ऑफ द हाउस मीन्स कॉन्वोकेशन, प्रोरोगेशन इंड्स अ सेशन, डिसोल्यूशन टर्मिनेट्स ए हाउस एंड प्रोरोगेशन ऑफ ए सेशन कैन बी इफेक्टेड बाय लीडर। 38th क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स, सो व्हाट शुड वी कीप इन द माइंड। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड। ओके, तो यहाँ पर आपको इसमें करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, प्रिवेलिंग सोशल ऑफ वैल्यू एंड ऑल्सो सोशल नीड्स आर नॉट बार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी बाईपास्ड, कलेक्टिव गुड इज़ नॉट ग्रेटर। तो यहाँ पर 3 तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो 3 जिसमें ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर इसमें आपको 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 भी यहाँ पर नॉट लिखा हुआ, अगर नहीं लिखा रहता तो ये भी आंसर हो सकता था। तो 3 एंड 4 आप एलिमिनेट कर दे तो 1 एंड 2 आपको बच जाता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ एम्पावर टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। ओके, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा, दोनों करेक्ट है। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन विच शैल बी रिक्वेस्ट राइट फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर पार्लियामेंट बाई एक्ट ये डिफाइन करता है। ओके, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द पंचायती राज। तो यहाँ पर
आप करेक्ट इस क्वेश्चन को, सारे स्टेटमेंट को आप अच्छे से ऑब्जर्व करके पढ़ते तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते थे कि एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगा, एग्रीकल्चर सिर्फ प्रोडक्शन के लिए थोड़ी ना पंचायती राज सिस्टम लाया गया था, टू इंक्रीज पीपल पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं, ये तो एक पार्ट हो सकता है। करेक्ट जो आंसर है और मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर है, टू एनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट विच वाइसराय वाज ए बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज एंट्री इनटू दिल्ली, तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा आंसर। एक हमेशा आपको ये गवर्नर जनरल का जो टॉपिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप हमेशा प्रिपेयर करके रखें फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम। ओके, यहाँ पर व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द सेंसर मोशन, तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ द इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया इन 1911। ओके, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर लाला हरदयाल हो जाएगा, ये आधा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द MAO कॉलेज अलीगढ़ हु इनकरेज मुस्लिम कम्युनलिज्म इन लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोडर बेक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट फॉल विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा इसका। विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। ये PYQ से ही क्वेश्चन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है PYQ कवर करना। द यंग इंडिया ए नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाई, तो ये महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मैगिनॉट लाइन एग्जिस्ट बिटवीन विच कंट्री, तो ये आपको जो लाइन है ये फ्रांस एंड जर्मनी के बीच में है। लद्दाख रेफर्स टू, यहाँ पर ये एक टाइप का सॉरी आंसर इसका बी हो जाएगा, ये एक टाइप का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ओके, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर मौजौली आइलैंड जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर है असम में। ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ एंड द गल्फ ऑफ ओमान, ये न्यूज़ में था, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बैबल मैंडेफ हो गया, यहाँ पर रेड सी और आपको गल्फ ऑफ एडन के बीच में जो पॉइंट है, तो ये न्यूज़ में थे, इस वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है, ये क्वेश्चन DSO के पेपर में भी आपको देखने को मिलता है। ओके, द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया इज़, यहाँ पर गोदावरी रिवर बेसिन आंसर हो जाएगा, इसको गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं। ओके, और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज़ ग्राउंड जीरो, ग्राउंड जीरो एक प्लेस का नाम है न्यूयॉर्क में, जो आपको यहाँ पर 9/11 का जो अटैक हुआ था, तो इस वजह से उस जगह का नाम, वहाँ पर एक पार्टिकुलर प्लेस है उसको ग्राउंड जीरो रखा गया। ये थोड़ा क्वेश्चन क्यों आया इसका कोई रीज़न नहीं है, बट ये इसका करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भागीरथी, तो ये आपका देवप्रयाग हो जाएगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्थमस हैज़ बीन नोन एज द डेविल्स नेक, ये आपका आंसर हो जाएगा कारा इस्थमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकटक कीजिए, ये तो आपको मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लोकटक कीजिए लेक। ओके, द टू वोल्केनिक आइलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आज, यहाँ पर आपको नारकोंडम एंड बैरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज़ रिसीव्ड ए GI टैग, एक्चुअली इस पर थोड़ी कन्फ्यूजन है, बट स्टिल इसका आंसर कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स गुड्स भी लगाया है, बट यहाँ पर सीजर इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क सेंचुरी कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार, वाल्मीकि नेशनल पार्क, एंड दिस इज द ओनली टाइगर रिजर्व अभी बिहार में। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज़ इन विच सिटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ द बिहार, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बुल। ओके, जनरली आप देखोगे तो बुक में गौर और इंडियन बायसन लिखा होता है कि स्टेट एनिमल है पार्टिकुलर, बट यहाँ पर BPSC ने ऑप्शन में ही बुल दिया है, रेस्ट तो और होगा ही नहीं, तो इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर बुल हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क इज़ एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश में। इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टेब्लिश्ड इन द बिहार, तो इसका करेक्ट आंसर 2014 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन, तो आपको पता है कि साउथ बैंक का रिवर है और यहाँ पर ये साउथ वेस्टर्न रीजन से ओरिजिनेट होता है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वी अप्लाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन ऑन ए वुडन बॉक्स एंड पुश इट ऑन द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, द मार्जिनल फ्रिक्शन फोर्स विल बी, तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल फ्रिक्शन होगा ये 200 न्यूटन्स का यहाँ पर आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका। बिहार प्रोड्यूसेस ब्लैंक्स परसेंट ऑफ पायराइट ऑफ द होल इंडिया, तो पायराइट में बिहार का मोनोपोली है, तो इसका करेक्ट आंसर 95% हो जाएगा, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व जब करोगे तो 1400 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट डाउन ए हिल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट अचीव्स 400 मीटर्स इन 20 सेकेंड। तो यहाँ पर इफ़ द वेट ऑफ द ट्रक इज 7 टन्स देन व्हाट विल बी द फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास आप निकाल लोगे और यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14,000 न्यूटन आंसर आ जाएगा। गोल्ड इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, तो ये आपको मिनरल्स के चैप्टर में पढ़ना होता है। गोल्ड जमुई में पाया जाता है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी कंज्यूम इन ए होम इज 250 यूनिट्स देन द टोटल एनर्जी इन जूल। तो आप देख सकते हैं कि 250 यूनिट्स जो लिखा हुआ है, तो एक यूनिट को 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ओके, एंड आपको पता होगा कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, तो 250 से आप मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो यहाँ पर ये आपको 3.6 इंटू 25 इंटू 10⁷ और सॉल्व करने पे करेक्ट आंसर आपको 9 इंटू 10⁸ आंसर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप, तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट के टाइप के अंदर ये बिहार का क्लाइमेट आता है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर स्टील आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीजेज, द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड, ये गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ये करेक्ट होगा, ये गलत है यहाँ पर, और बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करेंट इज इन टाइम सर्किट इज वो इंक्रीजेज वेरी हाई, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक, तो यहाँ पर फ्यूज आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। pH वैल्यू ऑफ 0.1 NaCl सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि HCl कंपाउंड का यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन। बीपीएससी को यहाँ पर अच्छे से इसको प्रिंट करना चाहिए था, देखने पे NaCl आ रहा है, NaCl कोई कंपाउंड नहीं होता। HCl के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है जो एसिडिक कंपाउंड है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो C है, ये तो कट हो जाएगा, एंड ये मोस्ट एसिडिक के कैटेगरी में आता है, तो 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A pair of oxen exerts a force of 140 न्यूटन while plowing the field plowed 15 मीटर, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपको निकल के आ जाएगा। ओके, द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन मिरर इज, ये इन्फिनिटी होगा। ओके, विच कंपाउंड इज नोन एज द नाइट ग्लोइंग पिगमेंट फ्रॉम बिलो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रॉन्टियम है ना, आंसर में आपको यहीं से एलिमिनेट करके ये टिक कर देना चाहिए था, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्ट्रॉन्टियम आपको फायर क्रैकर्स वगैरह में भी यूज होते हैं, तो इस वजह से 82 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच टर्म इन द फॉलोइंग डज नॉट डिनोट द इलेक्ट्रिक पावर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, IR² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मटेरियल इज़ यूज फॉर स्मार्ट फिल्म, यहाँ पर इंडियम टीन ऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मेटल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको प्लैटिनम हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ BHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी बुटायरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलरेट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लेवनोजेस्ट्रेल। ओके, हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाई ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। वाई ऑयल इज़ नॉट स्टोर्ड इन गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट, तो इसका सभी रीजन हो सकता है। टॉक्सिक कंपाउंड, क्वालिटी ऑफ ऑयल वो डिक्रीज हो जाती है, एंड कोरोजन भी वहाँ पर देखने को मिलता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइजेस द इंटरेक्शन बिटवीन द हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड ह्यूमन, तो पैरासाइटिज्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबिन इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, तो यहाँ पर ये IgM इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। विच कंपाउंड इज यूज फॉर द इंक्रीज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग, तो टेट्रामिथाइल लेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर भी प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट हम देखते हैं 92nd नंबर क्वेश्चन, द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर कंपोज्ड ऑफ, तो इसका आप देख सकते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से बना होता है, सो इसके लिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, तो जाइलम से जल आप हमेशा याद रखें, जाइलम मतलब जल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेंस कोडोन, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ये UAA इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर who was the first to use the characteristic vascular tissue in the classification of the plants, ओके, तो एपिडिकोंडल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पार्ट विच वी ईट इन मैंगो इज, तो मेजोकार्प इसका आंसर हो जाएगा। ओके,
द स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन आर नोन एज, तो इंडेंजर्ड होते हैं पहले, यहाँ पर आप देखेंगे वल्नरेबल, वल्नरेबल के बाद इंडेंजर्ड एंड उसके बाद एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, तो यहाँ पर ये शुगर कैन जो है खरीफ एंड रबी क्रॉप दोनों है, तो शुगर कैन इसका आंसर हो जाएगा। ओजोन डे जो सेलिब्रेट होता है वो 16 सितंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन माइक्रोराइजल एसोसिएशन द एडवांटेज ऑफ प्लांट इज इंक्रीज्ड मिनरल ऑब्जर्वेशन एंड डिजीज प्रोटेक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु रेज द क्राई डिवाइड एंड क्विट, यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए। ओके, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 2 न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान, करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। विच कमीशन accentuated the discontent in all the political groups and parties for not associating any Indian member in it, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इतना फॉर्म किया गया बट सिंपल आंसर है इसका साइमन कमीशन होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द एक्टिविटीज ऑफ द होम रूल लीग, तो एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 बार इन्होंने विजिट किया था बिहार को 1918 में। ओके, हु एज्यूम्ड द कमांड ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी एंड गेव द फेमस बैटल क्राई चलो दिल्ली, करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड गांधी जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी सेल इधर फ्री इंडिया और डाई इन अटेम्प्ट, हु सेड दिस, तो महात्मा गांधी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार, ओके, शाहजहान सरस्वती आपको इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो इसमें आप देख सकते हैं, आपको अगर गिरनार भी पता होता है तो गिरनार को गुजरात से आप मैच कर देते हो तो सी का 2 आपको सिर्फ आप एक ही ऑप्शन में देख सकते हैं, तो इससे करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट आपको डी का 1 यहाँ पर प्रतिष्ठान जो है वो महाराष्ट्र में है। ओके, बी का यहाँ पर प्रज्ञ ज्योतिषी असम में है, एंड ये करना सुवर्णा वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। हु वाज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ विक्रम पुलिस स्टेशन, इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह ऑफ गोराखरी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार इन मार्च 1939, श्री कृष्ण सिंह, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग वैदिक पीरियड, तो इसका आपको करेक्ट आंसर गर्गी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 115th क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। इसको आपको जो डायनेस्टी है जिन्होंने बिहार में रूल किया, तो इसको आपको अरेंज करना था, तो इसमें आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। पहले आपको यहाँ पर मौर्य, सुंगा, उसके बाद कान्वा एंड कुशानस डायनेस्टी लास्ट में। नेक्स्ट यहाँ पर मैच ऑफ द फॉलोइंग है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में, इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको 1-2 भी याद रहता ना तो आप इसको करेक्ट कर जाते हैं। असेंबली एट प्रयाग हर्षवर्धन से आप मैच कर दे, सुदर्शन लेख आप चंद्रगुप्त से मौर्य कर दे, चंद्रगुप्त मौर्य से मैच कर दें, तो डी का 1 अगर हो जाएगा तो डी के 1 में यहाँ पर आंसर आपको बी देखने को मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाई तुलसीदास, तो यहाँ पर साहित्य लहरी इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सभी तुलसीदास ने लिखा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स रूल फॉर द मैक्सिमम पीरियड, तो यहाँ पर बहलोल लोधी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काबुली बाग मॉस्क, ओके, एंड उसके बाद आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद फोर्ट एंड इमाद उल दलवा जो मौसलम है, ये कहाँ पर है, तो इसको आपको मैच करना था, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 4132। ओके, नेक्स्ट जो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है 119, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 119 का आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें आप मैच कर सकते हैं, बी का 1 हो जाएगा, डी का आपको 2 हो जाएगा, ओके, एंड ए का 3 हो जाएगा, एंड सी का 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन बिहार, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज नॉट हेल्ड इन बिहार, तो यहाँ पर 4th हो जाएगा क्योंकि कश्मीर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 118 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ये भी करेक्ट है, इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 50-50 आ गया, और इसमें ये भी करेक्ट है, तो ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर इसका जो जेम्स अगस्टस हिकी का जो ये न्यूज़पेपर जो था ना, ये बंगाल गैजेट था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड है यहाँ पर क्वेश्चन, मतलब इंटेंशनली इसको रॉन्ग कराने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरचेंज कर दिया गया डेट, ईयर
तो इसमें ये है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस आर करेक्ट। तो ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन ऑफ 1938। एक्चुअली ये 1939 होगा यहाँ पर। ओके, रेस्ट ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर 2 और 3 होगा। एक एलिमिनेट आप कर देते तो यहाँ पर आंसर आपको निकल कर आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य इन द नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कौटिल्य होगा, क्योंकि ये तक्षशिला आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। रेस्ट ऑल आपको नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर आपको अगर मैच करना होगा इसको, तो आज़ाद दास्ता तो आप सीधा मैच कर दे जयप्रकाश नारायण से। तो बी का 1 देखते हैं किस में है इसमें। तो बी का 1 आप देख सकते हैं, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऐसे भी आप टिक कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर सबका मैच करना हो तो किसान सभा आप सहजानंद सरस्वती से मैच कर सकते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह आप यहाँ पर श्याम नारायण सिंह से, एंड चंपारण सत्याग्रह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से आप मैच कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा ये 2413 सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 124, यहाँ पर एमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ द बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश। तो इसका पटना हरकारा हो जाएगा आंसर। ओके, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो देयर आर 3 अलाइक इन सम मैनर और एक डिफरेंट है। तो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, एक तरह से लेंस का इसमें यूज होता है और इसका फंक्शन दूसरा है। स्टेथोस्कोप यहाँ पर ऑड वन आउट हो जाता है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्प्रिंग इज रिटेन इन अ कोड एज UNURFC, सो हाउ वुड द वर्ड मोबाइल वुड बी मैंसन। तो आप इस पर देखेंगे ना कि इस आप वर्ड को लें और इस पर आप देखेंगे एक डिजिट यहाँ पर फर्दर 2 एडिशन हो रहा है, तो इसमें फिर 2 बैकवर्ड चल रहा है, तो +-2 का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। इस हिसाब से आप देखोगे तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा। ओके, इसका आंसर आप इसमें करना क्या है कि ये जो आपको सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, इसमें आपको रिप्लेस कर देना है प्लस को मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई को माइनस से, डिवाइड को प्लस से। इस तरह से जब आप रिप्लेस करके साइन और फील कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर 77 हो जाएगा। ओके, मुकेश सेड टू हिज फ्रेंड, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, फादर इन लॉ इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ये सॉल्व करेंगे, एज एंड रिलेशन का ये क्वेश्चन है यहाँ पर, डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आप ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने पर ईस्ट आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट 134 क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। इसमें आप देखोगे ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अगर 7 से 28 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, एंड 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आ जाएगा। 12 को 84 को 12 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी यही सेम पैटर्न है, 9 को 45 से डिवाइड करोगे, 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा। तो जी यहाँ जो नंबर है इसको डिवाइड करने से जो भी नंबर आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो बीच वाले कॉलम का आंसर हो रहा है, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, रेन वर्ड का आप देख लो, रेन वर्ड को ये कोड से लिखा जा रहा है, तो इसमें हर एक वर्ड का अपना एक कोड है। जैसे 4 यहाँ पर आपको डिफरेंट ये नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो आर का क्या वैल्यू है, 8 है। ओके, उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एम का क्या वैल्यू है, 7 है। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे एम है, यहाँ भी 7 है। अब जो फाइनल वर्ड आप देख लो, तो आर है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 ही होना चाहिए, तो 2 तो आप एलिमिनेट कर दो। उसके बाद एम का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 7 होना चाहिए, तो देख लो आप इसमें से किस में 7 है, तीसरे नंबर पे 7 है, आंसर इसका निकल गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर आपको 16th होगा। ये से क्या बोलते हैं, पोजीशन का क्वेश्चन है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर ओन बाई बिहार प्लेयर्स इन 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसका आंसर 5 होगा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, विच वाज द नेशनल पंचायती राज डे, वेयर वाज द नेशनल पंचायती राज डे 2025 ऑर्गेनाइज। तो इसका आंसर मधुबनी होगा, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं 141, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका था टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑन द मून सरफेस। ओके, विच डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। तो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 6292 करोड़ समथिंग जो ये टोटल अमाउंट है इसमें खर्च होगा, कोसी और मेची रिवर को लिंक करा जा रहा है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड डिस्ट्रिक्ट होंगे ना वो अररिया एंड पूर्णिया होंगे, उसके साथ साथ किशनगंज एंड कटिहार भी हैं, बट मोस्टली ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो अररिया एंड पूर्णिया इसी में मेंशनड है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर है
अफ्रीकनर्स इंडिकेट द पीपल। अब इसमें ये हो जाएगा द वाइट माइनॉरिटी ग्रुप इन द साउथ अफ्रीका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, विच इंडियन लैंग्वेज आर अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। तो आपको पता होगा कि क्लासिकल लैंग्वेज टोटल कितने हैं, 11 है। ओके, पहले से यहाँ पर आपको 6 थे प्लस 5 और एडिशन हुए हैं। इस 5 में जो एडिशन हुए हैं असामी, बंगाली, मराठी, पाली एंड प्राकृत, ये पांचों लैंग्वेज ऐड हुए हैं। तो आप देखोगे तो इसमें तेलुगु तो ऑलरेडी पहले से ही है, सबसे पहला यही है, 2008 में ऐड हुआ। जब ये 2008 में अनाउंस हुआ तेलुगु, तो ये सबसे पहला लैंग्वेज तो ऑलरेडी है। मराठी एंड बंगाली भी दोनों ऐड हुए हैं, तो इस वजह से मोर देन वन ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द 16th century स्टेपल दैट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली कंजर्व इन द कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये राजाओं की बावली। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉग्नाइज द नागी बर्ड सेंचुरी। तो ये आपको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है वो बर्ड के लिए ही फेमस है और ये एक रामसर साइट भी है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिटी मेयर हु प्रोक्लेम्ड अप्रैल 14th एज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एरिक एडम्स वहाँ के मेयर हैं, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि 14 अप्रैल को वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 147। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब आई डोंट नो इसका आंसर कैसे ये मार्क होगा, यहाँ पर ट्रू ही पूछा गया है। ओके, विच ग्लेशियर ऑफ द नेपाल अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेड। तो याला ग्लेशियर ये न्यूज़ में था, नेपाल में ऑलमोस्ट ये ग्लेशियर आफ्टर फ्यू ईयर्स ये डेड हो जाएगा, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। ओके, तो 150 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, जो कि 71st बीपीएससी एग्ज़ाम्स का है ये क्वेश्चन ऑफिशियल। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप पैटर्न भी देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ चेंजेज हैं स्ट्रक्चर में, एंड अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का इसमें क्वेश्चन है, इकोनॉमी का सच उतना क्वेश्चन नहीं है, बट जो भी रिसेंट की रिपोर्ट्स हैं, लाइक हमने देखा आपको पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उससे क्वेश्चन आ रहा है, नेशनल हेल्थ सर्वे से क्वेश्चन आए हैं, नबार्ड से भी रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा बहुत एरिया जो है फर्स्ट टाइम टच किया है बीपीएससी ने, तो चेंजेज यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना होगा तो 1.25 या 1.5x पे भी आप देख लेना, अगर मैंने स्लो इसको यहाँ पर डिस्कस किया है तो। एज यूजुअल तो मैंने थोड़ा कोशिश किया कि बहुत लेंथ कम हो वीडियो का, इसलिए फास्ट मैंने डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। एंड बहुत ही जल्द हम करंट अफेयर्स का भी इस पर वीकली एक शॉर्ट वीडियोज़ भी लेकर के आएंगे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स का अपडेट भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़